हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्विषे नमः। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनं पुण्यं रामायण महानदी। चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकाक्षरं पुंसां महापातक नाशनम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् मनोज्वं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वातात्मवानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं सरसे नमामि। रामं रामानुजं सीतां भर्त अनुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद
कि इस जगन्नाथ बलदेव यशोधरा महारानी समुद्र सुदर्शन चक्र की शरण में इस्कॉन भीलवाड़ा में रविवार के दिन प्रेम और विश्वास के इस उत्सव में लव एंड ट्रस्ट फीस्ट इसका नाम श्रील प्रभुपाद ने दिया था। प्रेम और विश्वास का उत्सव। विश्वास भगवान के शास्त्र के ऊपर, भगवान के वचनों के ऊपर, भगवान के भक्तों के ऊपर, भगवान की वाणी के ऊपर। क्यों करें विश्वास? प्रेम को प्रकट करने के लिए। जो प्रेम हम सबके हृदय में भगवान ने भर के भेजा है। कोई हृदय भगवत प्रेम से खाली नहीं है, मात्र उस प्रेम को जगाना है। संसार में हमने उस भगवान के पवित्र प्रेम को विकृत करके काम में बिगाड़ दिया है। और इस सत्संग का, इस श्रद्धा और विश्वास का मात्र एक ही उद्देश्य है कि पुनः हम उस प्रेम के पवित्र भाव को, जो एकमात्र विश्व का धर्म है, परम धर्म एक ही है दुनिया में, वो है भगवत प्रेम, उसको हम प्राप्त कर सके। और इस भगवत प्रेम और आत्मा के विज्ञान की शिक्षाओं का केंद्र विश्व भर में कृष्ण भावना अमृत संघ के ये मंदिर हैं, जहाँ गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण, श्री चैतन्य चरितामृत आदि शास्त्रों के आधार के ऊपर प्रमाणिक सिद्धांतों को परंपरागत श्रद्धालु जनों के हृदय में भगवान के प्रेम या भगवत प्रेम को जगाने के लिए श्रवण और कीर्तन का ये एक उत्सव हर रविवार को सारे विश्व के मंदिरों में प्रीति भोज के साथ आयोजित किया जाता है। हम 7 दिवस से आदि कवि वाल्मीकि जी के रामायण के 6 कांडों का संक्षेप में श्रवण वर्णन सुन चुके हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, और कल हमने बहुत ही संक्षेप में लंका या युद्ध कांड का श्रवण वर्णन किया। वो भगवान श्री रामचंद्र के राज अभिषेक और अयोध्या के सिंहासन के ऊपर विराजमान होने के साथ ये कांड पूर्णाहुति पे पहुंचता है। फिर उत्तर कांड का वर्णन, जिसके विषय में वाल्मीकि जी ने तो उत्तरकांड का वर्णन किया है आदि रामायण में, कुछ प्रसंगों का वर्णन उसमें है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उत्तरकांड में रामचंद्र की शिक्षाओं का वर्णन किया है। कुछ रामायणकार उत्तरकांड को स्वीकार करते हैं, कुछ नहीं करते, परंतु वाल्मीकि जी के रामायण में है, इसलिए उसको मान्यता है। और
वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड शुरू होता है राम दरबार में सारे ऋषि ब्रह्मांड से पधारते हैं। भगवान श्री रामचंद्र अपने राज सभा में उन सब का आदर पूर्वक पूजन अर्चन सम्मान के साथ आसनों के ऊपर विराजमान करते हैं। फिर अगस्त ऋषि को श्री रामचंद्र कुछ प्रश्न पूछते हैं। इससे एक सिद्धांत ये स्थापित होता है कि राज संभालने के साथ भी संतों का सत्संग रामचंद्र भी किया करते थे। युधिष्ठिर महाराज के भी सभा में सदा ही नारद आदि ऋषियों का सत्संग होता था। पूरा 7वां स्कंद श्रीमद् भागवत का महाराज युधिष्ठिर के राज सभा में नारद जी का उपदेश है। तो जब इतने बड़े राजा महाराजा और भगवान के अवतार भी जब राजा के भूमिका को निभाते हैं तो साधुओं के सत्संग का महत्व है। तो फिर हम सामान्य जीवों के लिए कितनी अधिक सत्संग की आवश्यकता है, इसका हमको विचार करना चाहिए। वो एक महात्मा कह रहे थे 4 पांव वाली गाड़ी है, उसके लिए स्टैंड नहीं बना है। 3 पहिए वाला ऑटो रिक्शा है, उसके लिए भी स्टैंड नहीं है। 2 पांव वाली साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो, उसके लिए स्टैंड है कि नहीं है? ऐसे है ना। तो 4 पांव वाले पशुओं के लिए कोई स्टैंड की जरूरत नहीं है। 2 पांव वाले इंसान के लिए सत्संग का स्टैंड जरूरी है। बिना स्टैंड के वो खड़ा नहीं हो पाएगा, उसके लिए आधार की आवश्यकता है। तो ये रामचंद्र का पहला प्रश्न था अगस्त ऋषि से कि ऋषियों ने आके कहा, जय हो श्री रामचंद्र भगवान आपकी, आपने धरती के ऊपर इतने बड़े लंका के स्वामी, जिनके सामने देवता भी नतमस्तक थे और उन्होंने सब जगह अधर्म को इतना प्रचलित किया था कि धर्म लोगों को छोड़ के जा चुका था, उसका वध किया, शांति को स्थापित किया। हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। और फिर कहा मेघनाथ जो इंद्रजीत था, क्यों इंद्रजीत, इंद्र को कैसे मेघनाथ जीत पाया? क्योंकि इंद्र ने अहिल्या का अपराध किया और गौतम ऋषि के द्वारा शापित हुए, इसलिए उनको मेघनाथ के द्वारा पराजित होना पड़ा। और फिर ब्रह्मा जी इंद्र को छुड़ा के गए मेघनाथ से। ऐसे महाबली पृथ्वी के ऊपर आतिताई असुरों का संहार किया। तो राम जी ने प्रश्न पूछा कि इन असुरों का इतना आप भारी बल का वर्णन कर रहे हैं, इनकी उत्पत्ति के विषय में बताइए। एक तो प्रश्न ये पूछा। दूसरा प्रश्न पूछा कि आप इनको इतना बलवान कह रहे हैं, मेरे साक्षी मैंने अपने आंखों से देखा हनुमान के बल के सामने इनका बल तो कुछ भी नहीं था। और हनुमान सुन रहे थे। और मेरा ये प्रश्न है कि जब हनुमान जैसा साथी सहायक सेवक सुग्रीव के पास था तो वो बाली से भयभीत क्यों थे? ये कुछ प्रश्न श्री रामचंद्र ने ऋषियों से पूछे और ऋषियों की ओर से अगस्त मुनि ने, जिसको
घट घट कहते हैं, मटके से पैदा हुआ, घट मुनि कहते हैं, जो समुद्र को पी गए, इतने सामर्थ्य हैं। और अरण्य कांड में रामचंद्र घट अगस्त मुनि के आश्रम में गए थे और अगस्त मुनि ने रामचंद्र को दिव्य अस्त्र दिए थे, ये हम कथा में कह चुके थे। उन्होंने असुरियों के विषय में हेती परहेती, उनका वंश कैसे चला, फिर माली सुमाली माल्यवान कैसे आए, और फिर सुमाली की बेटी केकसी का विवाह कैसे हुआ, विशर्वा से रावण आदि का जन्म कैसे हुआ, ये सब वर्णन किया। इसमें हमने दूसरे दिन की कथा में रावण के उत्पत्ति और उनके अत्याचार और उनके सरापों, उनको मिले सरापों का वर्णन किया था, वो उत्तरकांड में है। फिर हनुमान के विषय में अगस्त ऋषि ने कहा कि हनुमान रुद्र का अंश है, शंकर जी का अंश है एक दृष्टि से। जब भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किया था क्षीर सागर के मंथन के उपरांत, और उस मोहिनी मूर्ति के रूप से प्रभावित होकर भगवान शंकर के शक्ति का ह्रास हुआ था, उस शक्ति को सप्त ऋषियों ने घट में सुरक्षित रखा था कि भविष्य में रामचंद्र के सेवा में शंकर जी के इस अंश से हनुमान की उत्पत्ति होगी। समय आने के ऊपर रामचंद्र के प्रकट के साथ साथ सप्त ऋषियों के पास ये सुरक्षित शंकर जी की शक्ति को वायुदेव ने अंजनी के उदर में स्थापित किया। अंजनी भी अप्सरा थी, बृहस्पति की सेवा में अप्सरा थी संभवतः, और पानी भरने गई थी नदी में, तो उसने किसी गंधर्व को देखा, तो गंधर्व की सुंदरता की ओर थोड़ी सी आकर्षित हो गई, मन में विकार उत्पन्न हुआ, वापस आई तो ऋषि के वहां कुछ ऐसा व्यवहार किया, ऋषि ने कहा तुम तो बंदरिया लग रही हो, जाओ वानरों में जन्म लो। अप्सरा ने कहा ऋषि मुझसे अपराध हो गया हो तो क्षमा करना। बोला मेरे मुख से वचन निकला है तो आपकी आवश्यकता होगी, इसलिए आप अंजनी के रूप में धरती पे जन्म लो और केसरी नाम के वानर राज के साथ आपका विवाह होगा। सो आप एक पुत्र को जो शंकर जी का अंश होगा उसको जन्म देकर फिर आप वापस उस शराब से मुक्त होके आ जाना हमारे सेवा में। सो ये अंजनी ऐसे एक अप्सरा जो आज वनवासिनी बनी है और केसरी के साथ विवाह हुआ है, और वायुदेव ने अंजनी के उदर में शंकर जी के उस रुद्र अंश को स्थापित किया है। एक कथा ये है, इसलिए हनुमान जी को रुद्र अंश भी कहते हैं, वायु पुत्र भी कहते हैं, और केसरी नंदन भी कहते हैं, और अंजनी का पुत्र भी कहते हैं। और ये हनुमान जी के जन्म का स्थान किष्किंधा में पंपा सरोवर के ही पास एक पर्वत के ऊपर है। हनुमान ने जैसे जन्म लिया, आगे अगस्त ऋषि कहते हैं, तो उसने अपनी माता से पूछा कि मुझे भूख लगी है, क्या खाऊं? तो माता ने कहा फल खा लो बेटा। बोला फल कैसा होता है? उस समय सूर्य उदय हो रहा था और लाल दिखाई दे रहा था,
माने का ऐसे लाल लाल फल होते हैं वन में। और इतना कहने के बाद अंजनी का कार्य पूरा हो गया, अंजनी यहां से चली गई। इसके बाद अंजनी का कोई हनुमान के साथ संबंध हो उसका वर्णन नहीं। हनुमान ने कहा इस जैसा और कहां फल ढूंढो, इसी फल को खाने के लिए छलांग लगाई है। और जैसे हनुमान जी ने छलांग लगाई और सूर्य के पास पहुंचा, सूर्य नारायण है, सूर्य आदित्य है और हनुमान जी को पहचानते थे। परंतु उस समय राहु ग्रह को, सूर्य को ग्रहण लगाने का समय था। तो राहु आ रहा था, देखा ये और कौन सा ग्रहण है जो सूर्य की तरफ जा रहा है लपक के। सो राहु ने जाके इंद्र को कहा कि देवराज, आज मेरा ग्रहण लगाने का दिन है, सूर्य के ऊपर एक कोई और सूर्य के ऊपर ग्रहण लगाने जा रहा है। इंद्र वज्र लेकर और वहां आया और वज्र को उस बालक, उसका नाम अभी हनुमान नहीं हुआ था, अभी तो जन्म ही हुआ था। सो उस अंजनी पुत्र की ओर वज्र का प्रहार किया। वज्र उनका यहां ठोड़ी के ऊपर लगा, उससे उनका जबड़ा टूट गया और इसके लिए उनका नाम हो गया हनुमान, जिसका जबड़ा टूटा हुआ हो। और फिर इसका दूसरा अर्थ निकाला कि जिसने अपने अहंकार और मान का हनन कर दिया हो और सेवा का धर्म अपनाया हो, वो भी हनुमान। हनुमान मूर्छित होकर नीचे गिरे, सूर्य तक तो पहुंचे नहीं, नीचे होकर गिरे। और गिरे मूर्छित होके पर्वतों की किसी कंदरा में गिरे। वायुदेव को बड़ा दुख हुआ कि मेरे पुत्र के ऊपर बिना किसी अपराध के इंद्र ने क्यों आक्रमण किया। वायुदेव ने बहना बंद कर दिया। अब तो सब जगह सांस लेने में सबको समस्या होने लगी। हाहाकार जब होने लगा तो सब ब्रह्मा जी के पास गए कि अब क्या करें ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र आपने वायुपुत्र के ऊपर वज्र का प्रहार किया है, चलो जहां वायुपुत्र है पहले उसको मूर्छित जो पड़ा है उसको सचेत कीजिए, फिर वायुदेव को प्रसन्न कीजिए, तब वायु बहेगी, सबका निर्वाह होगा। सभी उस स्थान के ऊपर आए जहां हनुमान मूर्छित पड़ा था। ब्रह्मा जी के करमंडल में गंगा जल होता है, उन्होंने उसको हनुमान जी के ऊपर छिड़का। हनुमान जी सचेत हुए। वायुदेव को ब्रह्मा जी ने कहा, आपके पुत्र के साथ इंद्र के वज्र का जो प्रहार हुआ है उससे घात लगा है, उसके लिए ये सब देवता अब उसकी भरपाई करते हैं कि हनुमान को वरदान देते हैं। मैं ब्रह्मा इसको वरदान देता हूं कि मेरा ब्रह्म अस्त्र कभी भी इसको नहीं चोट पहुंचाएगा और ये अपने मन से कोई भी रूप धारण कर सकता है, कभी इसको रोग छुएगा नहीं। और सूर्य ने कहा कि मैं अपने प्रकाश का एक अंश इसको देता हूं, आरोग्य होने का इसको वरदान देता हूं। इंद्र ने कहा, अब वज्र से आपके ऊपर कभी कोई चोट नहीं पहुंचेगी, आप अब बजरंगी बन जाएंगे, अब वज्र आपके अंग के ऊपर वज्र का प्रहार नहीं होगा। और ऐसे सब देवताओं ने अपनी ओर से बहुत बड़े आशीर्वाद दिए हनुमान जी को। और पवन का मतलब वायुदेव संतुष्ट हो गए, फिर हवा बहने लगी और सब शांति हो गई। अब केसरी के यहाँ हनुमान जी रहने लगे और छोटे बच्चे थे और इतने सारे आशीर्वाद मिले हुए थे। अब इतने उद्दंड हो गए कि ऋषि जो तपस्या कर रहे हैं, किसी का पूजा का सामान फेंक दें, किसी को एक हाथी को पकड़ के उसकी पूंछ
एक बाघ की पूंछ के साथ बांध के एक ऋषि के दरवाजे के ऊपर खड़ा कर दिया। अब दरवाजे से वह ऋषि उठ के जाए बाहर, सोच आदि जाए कैसे। तो ऐसे कुछ हरकतें करने लगे हनुमान जी कि सारे ऋषि जो है उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारी जो शक्तियां हैं तुम्हारे को विस्मृत हो जाएं, और कहीं जब तक कोई आपको याद न कराए तब तक तुम्हें इन शक्तियों का उपयोग न कर सको, क्योंकि हम दुरुपयोग कर रहे। एक तो ये कारण था कि सुग्रीव के साथ हनुमान होते हुए भी उसकी शक्तियों का किसी ने उसको सुमरण नहीं कराया। और दूसरा, आगे कथा बताते कहते हैं कि जब हनुमान जी के उद्दंडता से पिताजी परेशान हुए तो उसको शिक्षा के लिए सूर्य देव के पास ले गए। सूर्य देव ने कहा मेरी रथ में, पहले तो मेरा रथ 24 घंटे चलता है और आगे मेरे घोड़े बंधे हुए हैं। रथ के ऊपर 70,000 वालकल्य ऋषि बैठ के वेदों का पाठ करते हैं। अब मैं इसको उपदेश दूं तो कैसे दूं? रथ के ऊपर बैठने की जगह तो है नहीं। तो हनुमान जी ने कहा मैं रथ के आगे आगे चलूंगा और मुंह आपकी तरफ करके चलूंगा, आप मुझे उपदेश दीजिए। तब हम समझते हैं कि सूर्य देव भगवान श्री कृष्ण के प्रथम शिष्य, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है, योग का उपदेश दिया है, और विशेष रूप से कार्य में सदा लगे रहने का उपदेश दिया है। कभी सूर्य ने छुट्टी नहीं की है। 7 दिन 12 महीने साल भर सूर्य छुट्टी नहीं करता, सबको प्रकाश देता है, सबको जीवन देता है। तो सूर्य के पास 1 वर्ष तक हनुमान ने शिक्षा ग्रहण की। अब गुरु दक्षिणा में सूर्य ने कहा हनुमान जी गुरु दक्षिणा जो आप आज्ञा करें। बोला सुग्रीव मेरा पुत्र है, आपसे गुरु दक्षिणा में मैं ये मांगता हूं कि आप सुग्रीव का साथ सदा देना, ये आपकी गुरु दक्षिणा। इसलिए हनुमान सुग्रीव के साथ सदा उनके सहयोगी रहे। तो सुग्रीव के साथ तो रहे, लेकिन उनके अपनी शक्तियों को वो भूल चुके थे, क्योंकि ऋषियों ने उनको श्राप दिया था। और यहाँ भी ऐसी कथा एक है कि हनुमान जी एक बार आए और हनुमान जी से मिले। हनुमान जी वो कहा कुछ बोलो गाओ, और जैसे गाना शुरू किया पत्थर पिघल गए और नारद जी की वीणा उन पत्थरों में अटक गई। अब नारद जी कहे दोबारा दूसरा स्वर गाओ, पत्थर फिर वापस, ये जो जम गए हैं वीणा मेरी अटक गई है, निकले। बोला अब जब तक आप हमारे घर में प्रवेश करके बड़े ऋषि हो, महात्मा हो, आपके चरण हमारे घर में पड़ेंगे, फिर दूसरा स्वर गाएंगे। अपने घर में लेके आए नारद जी को। नारद जी ने कहा इनके पिता को कि ये बालक ने वो मेरी वीणा को तो पर्वत को पिघाल दिया अपने गान से, और फिर उसमें जम गई, अब क्या करूं? कहा बेटा ये क्या? बोला अपने घर में ऐसे साधु संत के चरण पड़े इसलिए ऐसे किया, वरना थोड़ी नारद जी हमारे घर में आते। अब दर्शन हो गए, अब फिर इनकी वीणा को मैं यहां से मुक्त करता हूं। अब प्रसंग आता है, फिर आगे कहते हैं जामवत जी ने जब हनुमान को अपने बल का परिचय कराया, उसके उपरांत हनुमान जी ने सब जो पराक्रम किए, अद्भुत कार्य किए, समुद्र लांघने से लेके संजीवनी लाने तक और बड़े बड़े असुरों का संहार करने तक जो कार्य किए हनुमान जी ने, वो उनकी शक्ति का उसको फिर सदुपयोग करने का श्री रामचंद्र की सेवा में अवसर मिला।
और इसके उपरांत यहाँ 3 और कथाएं आती हैं, 1 2 3 तो कम से कम कथाएं जो हम आज कहेंगे। उसके उपरांत समय का जैसे भी एक कथा तो ये आती है कि एक ब्राह्मण का बालक मर गया। ब्राह्मण रामचंद्र के दरबार में आके कहा, आपके राज में कोई अन्याय हो गया। आज तक पिता के होते हुए पुत्र की मृत्यु कभी हुई नहीं थी। पहले मेरा जन्म हुआ, बाद में मेरे बेटे का हुआ, मेरे से पहले मेरा बेटा मर गया, आपके राज में कोई अन्याय हो रहा है। रामचंद्र के राज तक कोई पिता अपने पुत्र का अग्नि संस्कार नहीं करता था और कोई स्त्री विधवा नहीं हुआ करती थी, जनरली ऐसा, और कोई रोगी नहीं था। इतना सुख था, इसलिए सब रामराज की बात करते हैं। और ये बहुत बड़ा विचार चल रहा था कि क्या करना चाहिए। देव ऋषि नारद वहां आए और कहा, रामचंद्र आप सब जानते हैं भगवान है, फिर क्यों ऐसे अनजान बने हुए हैं? अन्याय हुआ है आपके राज्य में। एक अयोग्य, बिना किसी परंपरा और गुरु के शिक्षा के, बिना किसी नियंत्रण के घोर तपस्या कर रहा है हिमालय में, और उसकी तपस्या विश्व के लिए हानिकार है, और उसका अगर आपने निवारण नहीं किया अथवा उसका आपको अभी ज्ञात नहीं है, इसलिए ब्राह्मण के बालक की मृत्यु हुई है। रामचंद्र ने तत्काल भरत को कहा कि आप राज का काम देखिए, और पुष्पक विमान का आह्वान किया। हिमालय के कंदराओं में रामचंद्र ने एक ऐसे बिना किसी गुरु के नियंत्रण के एक, कहा जाए कि वर्ण आश्रम से विहीन व्यक्ति को घोर तपस्या करते हुए देखा। तपस्या हिरण्यकशिपु ने भी की थी, सारा संसार संकट में था, तपस्या रावण ने भी की थी। ये सारी तपस्या संसार के लिए समस्या थी, और इसकी तपस्या अब भविष्य में क्या उपद्रव कर सकती थी उसका किसी को मालूम नहीं था। इसलिए रामचंद्र ने उस व्यक्ति का उद्धार कर दिया, और जैसे ही उसका शरीर से सर अलग हुआ, ब्राह्मण का बेटा जीवित हो गया। इस प्रसंग को लेकर कुछ लोग ऐसा वाद विवाद करते हैं कि रामचंद्र ने एक असूचित जाति को कहा जाए या वर्ण आश्रम से विहीन का हत्या कर दी। वो तपस्या कर रहा था, ऐसा रामचंद्र के ऊपर कुछ, जिसको कहा जाए अशिक्षित लोग, जो साधु समाज में कभी शिक्षित नहीं हुए हैं, कहते हैं। और उसका हम सामान्य रूप से उदाहरण और एक उत्तर ये देते हैं कि जैसे आधुनिक युग में कोई आइटम बम बनाने वाला बिना किसी सरकार के नियंत्रण में बम बना के दुनिया में फेंकना शुरू करे, तो दुनिया उसके लिए क्या करेगी? भाई, एक ऐसा एटम बम वाला अपने देश से भाग गया था, उसकी सारी जानकारी लेके बाहर, तो उसको सरकार ने जेल में डाल दिया, बंदी बना दिया, क्योंकि वो तो दुनिया के लिए खतरा हो जाता है ना। ऐसे ही
इस दृष्टिकोण से उस व्यक्ति का ये कार्य जो बिना किसी नियंत्रण के था, उसको रामचंद्र ने समाप्त कर दिया और ब्राह्मण बालक का पुनः जो है जीवन वापस आ गया। और नारद जी ने कहा यही दोष था इस समय आपके इस राज में, इसलिए ये घटना घटी। दूसरा ये आश्चर्यजनक एक कथा है वाल्मीकि जी की रामायण में कि राम जी के चारों भाई सदा सचेत रहते थे। कोई अगर अपनी समस्या को ले आए या फरियाद करने आए तो उसको तत्काल न्याय मिलना चाहिए। तो एक बार रामचंद्र ने कहा कि कोई बाहर अपनी समस्या को लेके खड़ा है, देखो कौन है। सब देखने गए, बोला कोई नहीं है बाहर, और कोई था नहीं। फिर जाके देखो कौन है, बोला भाई कुत्ता है, भौंक रहा है और कोई नहीं। भौंक भी नहीं रहा है, कुछ खून वून निकल रहा है, दुखी है, पीड़ा। बोलो कुत्ते को यहाँ बुलाओ। कुत्ते को सभा में लाया गया। कुत्ते से पूछा गया क्या आपकी क्या शिकायत क्या है, क्या आपकी समस्या क्या है, क्यों यहाँ राजमहल के बाहर ऐसे क्रंदन कर रहे हो करुणा का। बोला महाराज ये जो सामने बड़ा मठ है ना, मंदिर, इसके महाराज ने मेरे को बिना किसी कार्य के मारा है। महाराज को बुलाया गया। महाराज ब्राह्मण देवता आपने क्या इस कुत्ते को बिना कारण से मारा है। बोले महाराज कुत्ता मंदिर के बाहर कहीं देखा हमने और कुत्ते को हमने डंडा मारा, कुत्ते को चोट लगी, ये तो हमसे हुआ। तो कुत्ते से पूछा कि अब ठीक है, ये कह रहा है इससे अपराध हुआ है, तो इसको दंड क्या देना चाहिए, आप बताइए क्या दंड आप चाहते हैं कि इस ब्राह्मण को दिया जाए। तो कुत्ता कहता है कि इसको इससे बड़े, ये जो सबसे बड़ा मंदिर है, इसका महंत बना दो। चलो सभा में बैठे संतों ने कहा ये इसको दंड के है या इसको पुरस्कार दिया जा रहा है। इसको इतना बड़ा एक बड़े धर्म के केंद्र का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। बोला महाराज, कुत्ते ने कहा महाराज मैं इसी मंदिर का अध्यक्ष था और उस अहंकार के कारण मैंने ऐसे अपराध किए थे कि कुत्ता मुझे बनना पड़ा। अब इसको यहाँ का मठ का अधीश बनाओगे तो इसके लिए बहुत बड़ी सजा होगी। इसका ये एक प्रसंग आता है यहाँ। फिर प्रसंग एक आता है कि राजा महाराजों के पास कुछ विदूषक होते हैं। विदूषक को मतलब जो कुछ मनोरंजन के लिए हंसने की बातें करते हैं। फिर राजाओं को भी सारा दिन समस्याएं सुन सुन के कुछ मनोरंजन की भी आवश्यकता होती है। जैसे आप सुने, सब राजाओं को देखेंगे, राजाओं को पुराने ज़माने में कुछ कलाकार थे, गायन वाले होते थे, नृत्य वाले होते थे, कुछ न कुछ। जैसे बीरबल अकबर के साथ हैं, हम सुनते हैं ऐसे एक तेनाली रामा, वो कृष्ण महाराज जो दक्षिण के उसके साथ थे, क्या वो कुछ ऐसे मनोरंजन से उनका मन भी बहलाते थे और काम भी करते थे। तो रामचंद्र एक विदुषित नाम है उसका, मेरी जबान पे नहीं आएगा, याद नहीं है। वो हंसी बातें कर रहे थे, इसकी ये, इसका ये हुआ, इसका हुआ है। तो रामचंद्र ने कहा मेरे लिए भी कुछ लोग, क्या कुछ लोग मेरे लिए भी कह रहे हैं क्या? उसके मुख से निकल गया, हाँ महाराज आपके लिए भी लोग कह रहे हैं। सावधान हो गया कि नहीं कहना चाहिए था राजा को, लेकिन मुख से निकल गया। क्या कह रहे हैं ये नहीं पूछा,
इस बात को जानने के लिए स्वयं रामचंद्र वेश बदल के अपने नगर में भ्रमण करने लगे। और कुछ दिनों के भ्रमण के बाद चौपाल के ऊपर बैठे हुए लोगों से आपस में बात करते हुए सुना। ये भी बैठ गए, पहचाना नहीं। तो सुना ऐसी बातें हो रही हैं। और उनमें से किसी ने कहा कि वो धोबी वाली, जो बहुत प्रसिद्ध बात है कि धोबी एक रात अपनी पत्नी घर से बाहर रही तो उसको कहा निकल जाओ, मैं राम थोड़ी हूं। जो रावण पे के पास रही हुई स्त्री को वापस घर में लिया। ये बात रामचंद्र ने अपने कानों से सुनी कि लोगों के अंदर ऐसा एक संदेश है जो फैल रहा है। राजा को ऐसे राज धर्म के लिए ऐसे अफवाहों से या गलत धारणा की बातों से ऊपर रहना चाहिए। सो रामचंद्र वापस लौट के आए और लक्ष्मण को बुलाया, चारों भाइयों को बुलाया, तीनों भाइयों को बुलाया, चार भाई साथ बैठे। रामचंद्र ने कहा मैं अब आज्ञा दे रहा हूं, मैं जो आपको कहूंगा आप मुझसे कुछ प्रश्न नहीं पूछेंगे। सब भाइयों ने कहा हम आपके सदा आज्ञाकारी हैं, हमने तो आपके किसी प्रश्न का कभी कोई आदेश का प्रश्न पूछा ही नहीं है। उन्होंने कहा जय जो आपकी आज्ञा। तब लक्ष्मण को रामचंद्र कहने लगे कि सीता ने ऋषियों के आश्रम का दर्शन करने की इच्छा प्रकट की थी। आप उनको रथ में लेकर ऋषियों के आश्रम का दर्शन कराना, और उसके लिए वो राजी होगी और चलेगी, और फिर उसको आप वहीं छोड़ के आ जाना। ये सुनने के बाद लक्ष्मण, क्योंकि पहले ही कहा था कोई प्रश्न पूछ नहीं सकते हो, इसलिए मौन हो गया। लेकिन बहुत पीड़ा थी कि ये कार्य में कैसे करूंगा। अब इसके पीछे एक कथा ये है कि वनवास के काल में सीता ने कहीं बैठे हुए दिन राम जी से कहा था कि कभी भविष्य में मेरा संतान होगा तो मैं ऋषियों के आश्रम में जन्म दूंगी। राजमहलों में बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है। ये सीता की मनोकामना थी। ये सीता ने एक बार अपने मुख से रामचंद्र को कहा था, क्योंकि देखो आपके ही राज भवन में जन्म हुआ, बड़े भाई को वनवास भोगना पड़ा, तो और फिर आप तो यहाँ के इस मेवाड़ में जानते हैं कि छोटे बच्चों को भी मारने के लिए कितना बड़ा उपद्रव होता है। राज के लिए राजाओं के घर में जन्म लेने का सुख के साथ संकट भी बहुत होता है। इसलिए सीता का मन में ऐसा भाव था कि ऋषियों के आश्रम में मैं बच्चों को जन्म दूं, और इसलिए रामचंद्र इस सीता जी की इच्छा को पूरा करने का एक भाव उनका आंतरिक ये था कि सीता जी ने ये चाहा था। और दूसरा, एक बहुत साल पहले मैंने सुना था, इसको देखा था कि महाराज दशरथ का अभी 1000 साल राज करने का समय था, परंतु रामचंद्र के वियोग में उन्होंने शरीर त्याग किया। तो इतना समय रामचंद्र को जो राज करना था दशरथ के भाग का करना था, और दशरथ के भाग में राज करते हुए वो सीता जी को पत्नी के रूप में नहीं रख सकते। वो दशरथ जी के राज का काल था, जिनको राज अभी तक करना था, क्योंकि समय से पहले उनका शरीर छूट गया था। इन दोनों प्रसंगों से आगे बढ़ के तीसरा
श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं भागवत के 5वें स्कंद में कि रामचंद्र सीता के लिए विलाप करें, वो तो लाखों लक्ष्मियां उनकी सेवा में रहती हैं, सीता कहीं उनसे अलग नहीं हुई। ये जो जुदा होने का पीड़ा है वो प्रेम का पोषण करती है। प्रेम को पक्का करने के लिए विरह आवश्यक है, जुदाई आवश्यक है। इसलिए वृंदावन के गोपियों और राधा रानी से कृष्ण का 100 साल की जुदाई, द्वारका जाना, मथुरा जाना, 100 साल तक अलग रहे, तो वो प्रेम को परिपक्व करता है। विरह या विप्रलंब भाव वो अति मीठा होता है, बाहर से लगता है विष है लेकिन अंदर से अमृत है। इसका अनुभव जो इस स्तर पे है वो ही कर सकते हैं। ये एक विष और अमृत का ऐसा मिश्रण है जो बाहर से लगता है कि दुख भोग रहा है लेकिन अंदर में बड़े आनंद का अनुभव करता है। सो जो भी हो, अब लक्ष्मण ने सीता जी को कहा कि देवी, आपने ऋषियों के आश्रमों के दर्शन करने का कहा, कुछ सामग्री लीजिए, वहां दान पुण्य करेंगे। तो सीता जी ने विवस्त्र, स्वर्ण आदि दान के लिए लिया और जब गंगा पार किया, ऋषियों के आश्रम दिखे तो रथ को रोका और वाल्मीकि जी के आश्रम के बाहर ही सीता जी को उतारा और कहा कि अब मुझ में साहस नहीं है आपको सुनाने का, परंतु मैं आपको यहां छोड़ने आया हूं। ये रामचंद्र का आदेश है। ये कहने के बाद सीता तो धड़ाम से धरती पे गिरी और मूर्छित ही हो गई और फिर विलाप करने लगी। और लक्ष्मण बहुत ही भारी दिल से वापस लौट के आए और लौट के आए तो रामचंद्र बाहर नहीं निकले कमरे से, न खाया, न सोया, न पिया। सब भाइयों ने कहा ऐसे रहने से तो काम नहीं चलेगा, राज कैसे चलेगा। बहुत बड़ा एक विकट परिस्थिति उपस्थित हो गई। पीड़ा तो रामचंद्र को भी बहुत हुई, लेकिन एक राजा के धर्म को निभाना था तो व्यक्तिगत धर्म से ऊपर उठ के ये कार्य करना था। और वहां सीता जी के विलाप को सुनकर वाल्मीकि ऋषि के कुछ शिशुओं ने सुना और वाल्मीकि जी ने आके कहा, पुत्री, मैं आपके पतिव्रता और पवित्रता का साक्षी हूँ, मैं मेरे योग बल से जान सकता हूँ आप हमारी बेटी हैं, या हमारी जो तपस्विनी स्त्रियां रहती हैं वहाँ आप आश्रम से मैं सुखपूर्वक रहिए, अपने बालकों को यहाँ जन्म दीजिए। और इसके बाद अगर हम वापस आए जहाँ से हमने पहले दिन कथा शुरू की थी, लव और कुश ये कथा कर रहे हैं रामचंद्र के दरबार में। पहले दिन हमने ये कथा कही थी और जब ऐसी कथा लव और कुश ने की तो रामचंद्र ने पूछा, ये बच्चे हैं किसके, आप किसके बेटे हो? कहा हमको मालूम नहीं, हमारे गुरुदेव हैं वाल्मीकि, उनको हम जानते हैं और हमारी माता है। वो तो जानते नहीं थे उनका पिता कौन है, उन्होंने देखा नहीं था। तो वाल्मीकि ऋषि को रामचंद्र ने याद किया, ऋषि वहां पधारे, पूछा ये बालक कौन है जो ये राम कथा हमको सुना रहे थे और ऐसे ऐसे प्रसंग सुना रहे थे जो भविष्य में ऐसे होने वाले भी बातें हमको बता रहे थे। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि आप इनके रूप को देख के पहचान नहीं सकते कि ये आपके ही दो बालक हैं, ये देवी सीता के पुत्र हैं। मेरे आश्रम में सीता ने इनको जन्म दिया है। बोला सीता को यहां बुलाओ। अब फिर सीता को बुलाया गया और वाल्मीकि जी ने और सारे ऋषियों ने सब ने कहा कि रामचंद्र सीता परम पवित्र है,
उसके हृदय में आपके जाने के बाद भी कोई आपके प्रति दोष आरोपण नहीं है। और हम कहते हैं कि ये परम पवित्र है, आप इसको स्वीकार कीजिए। और रामचंद्र भी स्वीकार करने के लिए तैयार हुए। इतने सारे ऋषियों ने कहा, उस समय प्रजा ने कहा, हमने सुना है कि लंका में अग्नि परीक्षा हुई थी, हम अग्नि परीक्षा को पुनः देखना चाहते। अब फिर अपवाद हो गया समाज में, और सीता ने देखा चारों ओर, कहा कि अब बार बार ये अग्नि परीक्षा अब बहुत हो चुका, क्योंकि वास्तव में भगवान की लीला को अब समाप्त करने का समय आ गया था। सीता ने कहा, अगर मेरी पवित्रता के धर्म के ऊपर किसी को संदेह है, मैं अगर पवित्र हूं, इनके संदेह को छोड़िए, तो पृथ्वी फट जाए। जिस पृथ्वी से मेरा जन्म हो, मैं उसी पृथ्वी पर वापस समा जाऊंगी। और सबके देखते देखते धरती दो भाग में वहीं खुल गई, और उसके अंदर से माता पृथ्वी साक्षात आई और सीता जी को बिठा के धरती के अंदर ले गए। रामचंद्र विलाप करते रह गए, जानते हुए भी कि वापस ये साकेत जा रही है, मेरे जाने का भी समय हो गया। और उसी समय की बात है कि रामचंद्र से मिलने के लिए एक वैसे काल साक्षात आए और कहा, मुझे रामचंद्र से बात करनी है, और जब तक मेरी रामचंद्र से वार्ता हो कोई अंदर नहीं आए। अगर कोई आए तो रामचंद्र इसको मृत्यु दंड देंगे। और रामचंद्र उनके संग बैठे और बाहर लक्ष्मण को कहा, किसी को अंदर मत आने देना। और वो तो काल था, उसने कहा, महाराज आपको जिस कार्य के लिए देवताओं ने आपको प्रार्थना की थी, रावण का उद्धार हो गया, राम राज्य स्थापित हो गया, अब आप अपने साकेत वापस धाम में पधारिए। बात हो रही थी, इतनी देर में दुर्वासा ऋषि आ गए, कहा मुझे रामचंद्र से मिलना है। अब लक्ष्मण के पास ये समस्या थी कि दुर्वासा को रोकेगा तो सारे वंश को श्राप देगा, और अंदर जाएगा तो मृत्यु दंड रामचंद्र के मुख से मिलेगा। उसने कहा, वंश के विनाश की रक्षा करनी चाहिए, व्यक्तिगत बलिदान देना चाहिए। लक्ष्मण अंदर चला गया, कहा, भ्राता, हे अयोध्या पति महाराज, दुर्वासा ऋषि पधारे। काल पुरुष तो चला गया। दुर्वासा जी अंदर आए, रामचंद्र ने प्रार्थना की, आइए पधारिए विराजिए, क्या सेवा करूं? बोला, बहुत भूख लगी है, भोजन कराओ। अब इतना ही काम था, किसी और को भी कह सकता था, लेकिन अब लीला जो थी, अब उसको तो भोजन कराया। फिर रामचंद्र ने कहा, वचन था कि लक्ष्मण अंदर आया, बोला इसको मृत्यु दंड देना है। अभी बहुत बड़ी सभा लगी कि लक्ष्मण को मृत्यु दंड कैसे रामचंद्र दे। बोला, अपने प्रिय जनों का परित्याग करना ही मृत्यु से ज्यादा भारी दंड है। रामचंद्र ने लक्ष्मण का परित्याग करता हूं कहा। लक्ष्मण तो शेष थे, अपने धाम में चले गए। अब तो राम विलाप करने लगे, मुझे राज करना नहीं है, मैं नहीं रहूंगा। भरत ने कहा, मुझे राज करने के लिए मत बोलना भैया, मैं आपके आज्ञाकारी हूं, आप जहां जाएंगे मैं साथ जाऊंगा। बोला, शत्रुघ्न को बुलाओ। शत्रुघ्न उस समय लवणासुर का वध करके मथुरा में राज कर रहा था। मथुरा की नगरी को लवणासुर को मार के शत्रुघ्न ने बसाई थी। आज भी शत्रुघ्न का मंदिर जो मधुवन है, उसमें आज भी शत्रुघ्न का मंदिर है, और लवणासुर की गुफा आज भी वहां है। सो उनको जब समाचार मिला तो वहां से शत्रुघ्न आया, आके रामचंद्र को प्रणाम किया, भरत को प्रणाम किया। रास्ते में ये बात तो समझ में आ गई कि भरत का लक्ष्मण का परित्याग कर दिया है, अब भगवान रामचंद्र नहीं रहना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे बुलाया है, राज के लिए बुलाया होगा। आते ही उसने कहा, भ्राता मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन
करने का अपराध न करूं, इसलिए मुझे राज करने के लिए मत कहना, हम आपके साथ जाएं। ऐसा पांडव भाइयों में भी ऐसा है, जब युधिष्ठिर महाराज ने कहा मैं राज नहीं करूंगा, तो भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ने कहा हम आपके साथ जाएंगे, हम राज नहीं करेंगे, हम आपके आज्ञाकारी थे, आपके साथ रहेंगे। तब परीक्षित को राजा बनाने का पड़ गया। और यहाँ आज परिस्थिति ये हुई कि सबको जाना है, हम नहीं रहेंगे यहाँ। तो चारों भाइयों के दो दो पुत्र थे, जैसे लव कुश राम जी के थे, ऐसे भरत के दो पुत्र थे, दो लक्ष्मण थे, दो शत्रुघ्न के थे। फिर ये पूरा राज उन दो दो भाइयों में बांटा गया। और जो तक्षशिला वाला राज था वो भरत के पुत्रों को दिया गया, लव कुश वालों को लाहौर और ये जो कुछ प्रांत है ये लव कुश के राज में आया। ये भी तो रामचंद्र का वंश के, यहाँ से क्षत्रिय बहुत सारे हैं। और फिर सारी अयोध्या को लेकर भगवान रामचंद्र सरयू नदी में प्रवेश किया और अपने धाम सबको ले गए। तो ये उत्तर रामायण में कुछ कथाएं हैं, और इनको एक दृष्टिकोण से जो हमको समझ में आया हमने आपके सामने रखा। ऐसे हमारे इस रामायण के 7 कांड संक्षेप से पूरे होते हैं, वैसे तो बहुत विस्तार से हैं। तो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। तो 7 दिनों में अभी कुछ प्रश्न नहीं, बात भी नहीं कर पाए। रोज भागा दौड़ी होती थी, कथा करो, प्रसाद का समय हो गया, भागो। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? पहले कुत्ते बोलते थे। हाँ, भगवान चाहे तो कोई भी बोल सकता है, जिसने पैदा किया है वो चाहे तो कोई भी बोल सकता है। वैसे आज भी कुत्ते बोलते हैं, हमको उसकी भाषा समझ में नहीं आती है। वास्तव में इन कुत्तों की भाषा समझना बहुत आसान है, बड़े कुत्तों की भाषा समझ में नहीं आती है। देखो, बैल और गाय आपस में बोल रहे थे, उनकी भाषा महाराज परीक्षित समझ गए। तो वैसे इनकी भाषा है। आपने देख, एक बंदर को आप वृंदावन में, छोटा बंदर को, बच्चों को पकड़ोगे ना, तो एकदम वो क्या आवाज निकालेगा, 1000 बंदर इकट्ठे हो जाएंगे। देखा है? उनकी भाषा है, वो जानते हैं। और जो ऐसे वन में रहते हैं वो उनकी भाषा ने, उनके विचारों को जानते हैं। एक महात्मा रहते थे हिमालय में, कोई उनसे मिलने गया, मिल के बाहर निकला तो शेर बैठा, बोला महाराज शेर। महाराज ने बाहर आके, क्या बेटा अब जाओ, और शेर वहां से उठ के चला गया। तो ऐसा है कि महात्मा जो जंगल में रहते हैं वो शेर, वो तो पशुओं की भाषा भी जानते हैं, और पशु उनके प्रति हिंसक भी नहीं होते, क्योंकि वो भी उनके भाव में अहिंसा का भाव है, तो पशु भी हिंसा छोड़ देते हैं। तो भगवान के सामने अगर कुत्ता बोले कोई बड़ी बात नहीं। कुत्ता तो हमारे दरवाजे के ऊपर रोज आके बोलता है रोटी दो, हम तो डंडा मार के भगा देते हैं। उनकी भाषा नहीं समझते क्या। अरे एक आदमी तो यहाँ तक लिखा कि एक कुत्ता दिल्ली के बड़ी मर्सिडीज गाड़ी के पिछले सीट में बैठा जा रहा था, और एक गरीब का बच्चा उसी फुटपाथ के ऊपर रोटी के लिए लोगों से मांग रहा था। इससे तो अच्छा है कि कुत्ते का बच्चा हो गाड़ी में घूमे, वो गरीब का बच्चा तो उससे भी ज्यादा दुखी है। तो लोगों ने बहुत कुछ लिखा है कुत्तों के विषय में। और साक्षात धर्मराज कुत्ता बन के युधिष्ठिर के साथ जा रहा था, भाई सब छूट गए, लेकिन कुत्ते को पीछे आते हुए देखा, बोला इसको नहीं छोड़ सकता हूँ। तब धर्मराज स्वयं प्रकट होकर बोलने लगे। तो ये सब कुछ दिव्य लीलाएं हैं जिसमें पशु बोलते भी हैं, पशु। अब ये इतने सारे वानर आप कहेंगे युद्ध करने के लिए गए, हनुमान जी पूरा जो है रामायण गाते हैं हमेशा। तो ये सब संभव है, हमारे लोक में नहीं दिखता है, उन लोगों में हो सकता है, हो सकता है ऐसी चीजें। दुनिया हमने इतनी देखी है, अब तो ब्रह्मांड एक हमने देखा है, ऐसे कोटि और ब्रह्मांड है, उधर क्या क्या होता है हमें मालूम नहीं। कहते कोटि ब्रह्मांड, एक करोड़ से ज्यादा है, ये तो एक है जिसमें हम रह रहे हैं।
और कोई प्रश्न? हाँ जी। जैसे आपने वाल्मीकि रामायण हमने सुनी है अभी, और आपने बीच बीच में ये भी चीज़ें बताई है कि रामचरितमानस में कुछ चीज़ें अपने को भी लिखी हैं, जैसे क्या है? रामचरितमानस में कुछ चीज़ें और भी उन्होंने विस्तृत अपने हरे कृष्णा, क्या है भाई? क्या कुछ साउंड में सिस्टम प्रॉब्लम? क्या हुआ? कुछ लीला जैसे जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन रामचरितमानस देखो, एक तो दो बातें होती हैं। एक होता है ब्रह्मा जी के एक दिन को कहते हैं कल्प, और हर ब्रह्मा जी के दिन में एक बार कृष्ण जैसे अवतार लेते हैं, इससे रामचंद्र का भी अवतार होता रहता है। तो किसी कल्प में कुछ लीलाएं हुई, किसी कल्प में कुछ और स्थान, लीला वही है, स्थान और हो गया। तो ऐसे स्थान का और लीला का अंतर अन्य अगर दो पुस्तकों में मिले हैं तो उसको कल्प का भेद मानना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, हर एक का अपना संत का अनुभव होता है। जैसे एक उदाहरण ऐसा दिया गया कि समर्थ रामदास रामायण लिख रहे थे, और जब लिखते थे तो हनुमान को जाकर सुनाते थे। तो वो हनुमान को सुना रहे थे कि अशोक वाटिका में सफेद कमल के फूल खिले हुए थे। हनुमान ने कहा नहीं, लाल थे। अब वो कहता है सफेद थे सामर्थ रामदास, और हनुमान कहते हैं लाल था। पूरा निर्णय कौन करेगा? बोलो सीता जी से पूछो जो अशोक वाटिका में रही थी। तो सीता जी के जब पूछा गया तो सीता जी ने कहा बेटा हनुमान, पुष्प वास्तव में सफेद थे, परंतु उस वक्त तुम्हारे को मेरी पीड़ा देख के इतना आंखों में क्रोध था कि तुम्हें सब कुछ लाल दिखाई दे रहा था। तो पुष्प लाल नहीं थे, परंतु तुम मेरी पीड़ा देख के उनको लाल रंग में देख रहे थे, वास्तव में पुष्प सफेद। अब बात यह है कि ऐसे हर एक संत की अपनी अनुभूति होती है, तो वो कुछ लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होते हैं, वो सबके हृदय में नहीं होती। जैसे जनकपुर में पुष्प वाटिका में सीता जी का फूल चयन करने जाना, और राम लक्ष्मण का वहां पहली बार सीता और राम की नजरें मिलना, और लक्ष्मण का कहना कि लघुवंश में किसी पर स्त्री के ऊपर हमने दृष्टि डाली नहीं है, यहां मेरी नजर गई है तो कोई कारण होगा। ये तुलसीदास ने लिखा है, परंतु वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो ये एक कवि को अधिकार भी होता है, कहीं श्रृंगार रस भरना हो तो कोई प्रसंग लिख सकता है। तो ऐसा सब रामायणों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, उन महात्माओं के अपने अनुभव के आधार के ऊपर। भगवान की लीला अनंत है, जितनी जिसको समझ में आई उतनी उसने लिखी। तो जो कहीं है ज्यादा है, कोई कहीं कम है, तो किसी ने कोई चीज विस्तार से बताई है, तो ये महात्माओं की अपनी शैली है। और कोई प्रश्न? प्रभु जी, जब भगवान श्री राम जी गए थे साकेत, तब हनुमान जी भी उनके साथ गए थे? हनुमान जी को छोड़ के गए हैं यहाँ। वो किम पुरुष वर्ष में अभी रह रहे हैं, किम पुरुष वर्ष में रह रहे हैं, राम जी की उपासना कर रहे हैं। और जब तक इस धरती के ऊपर राम जी की कथा चलती रहेगी, हनुमान जी रहेंगे, भक्तों को भक्ति का मार्ग बताएंगे। तुलसीदास को भी हनुमान जी ने ही राम की भक्ति में लगाया। चित्रकूट में कहा कि तुम भक्ति करोगे, राम जी आएंगे, तुम्हारे को तिलक लगाएंगे। तो ये हनुमान जी ने उनका मार्गदर्शन किया। अभी भी हनुमान जी हैं, बहुत से हनुमान जी के उपासक हैं, उनको उनकी अनुभूति होती है। और एक बार हम पाकिस्तान में कराची में कथा कर रहे थे भगवत गीता की छत के ऊपर, बरसात आने लगी तो लोग उठ के नीचे जाने लगे। वो एक भक्त हनुमान का भक्त था जिसके घर में कथा है, वो बैठा बस बजरंग बली, अब इस वक्त बरसात बंद होनी चाहिए, कैसे भी बरसात। तो ऐसे उसने 5-7 मिनट ऐसे करके बैठा, ऐसे भाव में बरसात बंद हो गई, बादल छट गए, फिर लोग ऊपर आके बैठ के कथा करने लगे सब। तो वो उसका अपना एक अनुभव था। उसने कहा मेरा विश्वास है हनुमान के, जो हनुमान। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका हमने देखा, उनको जैसे वैसी बातें
अब वैसे विश्वास नहीं किया, लेकिन देखी जा सकती हैं कि बहुत से लोगों का विश्वास होता है, और आज भी बहुत से लोगों का विश्वास है इसमें। हनुमान जी के मुख से सदा राम नाम निकल रहा है। राम जी स्वयं ने तो अपने समय में तो सुग्रीव को और विभीषण को 2 4 5 लोगों का उद्धार किया और सारी अयोध्या को ले गए, लेकिन हनुमान जी तो राम राम जपा के लाखों लोगों का उद्धार कर रहे हैं। राम जी का नाम जपने वाला राम जी से ज्यादा लोगों का भला कर रहा है। वैसे कहने हो गया इलेक्शन के, राम जी और हनुमान जी की इलेक्शन में हनुमान को वोट ज्यादा मिले कि भक्त को, तो भक्त के माध्यम से ही भगवान मिलता है ना। जय श्री राम। धन्यवाद। हरे कृष्ण।